है संबंध सूचक। दांते निकाल लेंगे हंसोगे तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक, जिसमें से पहला हमारा टॉपिक्स है एट। वैसे एट का अगर अर्थ देखा जाए तो क्या होगा बाबू? में। क्या होगा? में होगा। लेकिन में की इंग्लिश जो होती है वो दो तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इन होता है और इनटू होता है। लेकिन एट का प्रयोग और इन का प्रयोग, इनटू का प्रयोग अलग अलग जगहों पर करते हैं। समझ ना आए? चलो, एट का प्रयोग अन्य जगहों पर, इन का प्रयोग अन्य जगहों पर, इनटू का प्रयोग अन्य जगह पर। सबका अर्थ क्या होता है? में होता है। ठीक है ना? तो पहला हेडिंग डालेंगे एट। ठीक है ना बाबू? लिखिए, देखो एट का प्रयोग, देखो एट का प्रयोग, एट का प्रयोग छोटे स्थानों, छोटे स्थानों कामा गांवों, गांवों, हाँ कामा कस्बों, कस्बों या, हाँ गांव हो गया, कामा कस्बों हो गया, हाँ हो गया, आदि के लिए, आदि के लिए में की इंग्लिश, में की अंग्रेजी लिखेगा, में की अंग्रेजी एट लगाते हैं। एकदम शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहे हैं बाबू, अंग्रेजी शुद्ध हिंदी में। चलो तो लाला ये एट है, एट का मतलब में हो गया। हमने कहा छोटे गांवों और छोटे स्थानों, गांवों के लिए, छोटे कस्बों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एट का प्रयोग किया जाता है। और एट का मतलब क्या होता है? में। ठीक है ना? तो एग्जांपल्स लिखिए पहले, बोले देखो सोनम, सोनम जुगिया में रहती है, सोनम जुगिया में रहती है। तो इसका ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में, क्या बनेगा? देखो सोनम जोगिया में रहती है। अब मुझे बताओ, टेंस आप लोग पढ़ के आए ना लाला? टेंस ये पढ़े होंगे, लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाता है। क्यों बच्चा? लगाया जाता है? नहीं लगाया जाता है। जब नहीं हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है तब क्या किया जाता है? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए केवल। अब देखो सोनम बेचारी अकेली है, एक वचन है तो सोनम तो लिखेंगे ही, सोनम हो गया ना। इसके बाद मेन वर्ब होता है, मेन के फर्स्ट फॉर्म में एस एस, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो सोनम लिव मींस क्या होता है? रहना। तो लिव्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो सोनम लिव्स कहाँ रहती है बाबू? जोगिया में। तो देखो ये में जो आई है ना, यही प्रीपोजिशन है। क्या है बच्चा? प्रीपोजिशन है। तो में की इंग्लिश एट लगाओगे कि इन लगाओगे कि इनटू लगाओगे? एट लगाओगे। क्या लगाओगे बाबू? एट लगा देना। तो अपने गांव के लिए, पूरे जितने भी बच्चे हैं अपने गांव के लिए क्या लगाओगे? एट लगाओगे। ये नहीं आई लिव इन जोगिया उदयपुर, आई लिव इन जोगिया उदयपुर, तो गलत हो जाएगा। आई लिव इन, तुम्हारा गांव नाम क्या है? तुम्हारा गांव का नाम शेमरा कला, आई लिव इन शेमरा कला, गलत हो गया। तो क्या बोलोगे? आई लिव एट शेमरा कला। ठीक है ना? तो गलती मत करना, अच्छी बात। तो यहां सोनम लिव्स एट जोगिया, क्या लिखेंगे बाबू? जोगिया हो जाएगा, आया लगा देंगे, फुल स्टॉप। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? समझ में आया? हाँ तो चलो नोट कर लो। एक और मैं बोल लूं, बोलो, लिखो। मैं अपने अपने गांव का नाम लिखना। मैं अपने गांव का नाम लिखो। हाँ अपने गांव में, हाँ अपने गांव का नाम लिखो। हाँ मैं हो गया, अपना गांव नाम लिखा। मैं पढ़ता हूं, अरे पढ़ता हूं, चलो वही अभी देख कल लोग हम जानते हैं। हो गया?
तो क्या बनाया हो उसको, ठीक है। अब देखिए, अब ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है ना। अब उसमें सेकेंड स्टेप लिखिएगा। जो आपने लिखा है बच्चों, ध्यान से सुनो, तुम लोग इधर उधर देखने लगते हो। पहला स्टेप लिखिए ना कि गांव के लिए, छोटे कस्बों के लिए, स्थानों के लिए हम लगाते हैं ऐड का प्रयोग, है ना, करते हैं। अब उसमें नंबर 2 उसी के जस्ट नीचे लिखिएगा। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए, देखो बोले, देखो किसी निश्चित समय के लिए, हाँ, किसी निश्चित समय के लिए तथा किसी स्थान के विशेष बिंदु की ओर इशारा करने के लिए, हाँ, किसी स्थान के विशेष बिंदु की ओर इशारा करने के लिए, हाँ, अब देखिए यहां तो मे का अर्थ दे रहा था ना बाबू, लेकिन ये एट का प्रयोग पर के लिए भी प्रयोग किया जाता है। किसके अर्थ में किया जाता है, पर के अर्थ में। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, वी शैल रीच एट 8 o'clock, कि मतलब हम 8 बजे पहुंच जाएंगे, हम लोग 8 बजे पहुंच जाएंगे। कब पहुंचेंगे, 8 बजे ना। तो निश्चित जब रहेगा तो वहां एट का प्रयोग करिएगा। जब टाइम क्या हो, फिक्स हो, टाइम क्या हो, फिक्स हो, तब भी वहां आप एट का प्रयोग करिएगा, समझ ना। तो लिखिए इसका एग्जांपल, देखो मैं नहीं, हम लोग लिखिएगा, हम लोग 8 बजे, हम लोग 8 बजे पहुंच जाएंगे, हम लोग 8 बजे पहुंच जाएंगे। हो गया। अब देखिए हम लोग 8 बजे पहुंच जाएंगे, निश्चित समय है कि नहीं है, 8 बजे निश्चित है ना। तो वहां टाइम की पहले हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, समझ ना। टाइम के पहले क्या लगाएंगे बच्चों, एट। तो हमने सेंटेंस क्या बोला है, हाँ, हम लोग 8 बजे पहुंच जाएंगे। देखो एक एक आप पढ़िए, लेकिन गहराई से पढ़िए। हम लोग 8 बजे पहुंच जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गया होगा। लास्ट में देखिए जाएंगे, गा गेगी करके आ रहा ना, तो वो फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। आप आई और बी के साथ सेल लगाते हो, बाकी सभी कर्ता के साथ वी लगाते हो। तो यहां हो जाएगा वी, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा हम लोग की इंग्लिश, वी सेल, वी सेल। अब देखो पहुंच जाएंगे, पहुंचना की अंग्रेजी क्या होती है, रीच होता है, REACH हो गया, रीच हो गया। वी सेल रीच, हम लोग पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे पता नहीं, कब पहुंच जाएंगे, 8 बजे। तो बजे की इंग्लिश क्या होती है, क्लॉक होता है। यहाँ 8 है ना, तो 8 टाइम है, तुम्हारा टाइम है। तो टाइम के पहले मैंने क्या कहा था, ऐड लगाना। क्या लगाना, ऐड लगाना। तो यहां लगा दीजिएगा ऐड। तो यहाँ ऐड जो होता है वो तो पर, यहाँ ऐड का जो अर्थ आ रहा है वो पर के अर्थ में आ रहा है, मतलब 8 बजे पहुंचेगा ना, कितने पर, 8 बजे पर, कितने पर, 8 बजे पर। ये समझ आ रहा नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि मे को छोड़ करके किस पे अर्थ पे आ रहा है, पर के लिए, इसलिए वो ऐड का अर्थ पर के लिए भी होता है, समझा ना। कितने बजे पहुंचोगे, कितने पर, 8 बजे। तो ये सिंपल सा। तो वी सेल रीच एट, तो टाइम के पहले मैंने कहा था, टाइम के पहले क्या लगा देना, एट। तो एट 8 o'clock हो जाएगा, समझा रहा कि नहीं आ रहा है। तो निश्चित समय जहां रहेगा बाबू, तो वहां क्या लगा देना, एट लगा देना, भूलना मत, क्या भूलना मत, समझा ना।